अणुव्रत धारण करने का फल क्या है, इसके विषय में आचार्य महाराज बतला रहे। पंचाणु व्रत निधेयो, पंचाणु व्रत निधेयो, निरतिक्रमणा फलन्ति सौरे लोकमा, निरतिक्रमणा फलन्ति सौरे लोकमा, यत्रा बधिरष्टगुणा, यत्रा बधिरष्टगुणा, दिव्य शरीरं च लभ्यन्ते, दिव्य शरीरं च लभ्यन्ते। एक साथ, पंचाणु व्रत निधेयो, निरतिक्रमणा फलन्ति शौरे लोकमा, यत्वदारष्टगुणा, दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। आचार्य महाराज यहाँ पर है अणुव्रत। अणुव्रत का मतलब होता है एक देश व्रत। कितना? अणुव्रत का मतलब होता है कि एक देश व्रत का मतलब होता है कि एक देश हिंसा करने का त्याग, एक देश झूठ बोलने का त्याग, एक देश चोरी करने का त्याग, एक देश परिग्रह परिमाण का व्रत, अन्य एक देश का मतलब होता है त्रिश हिंसा का त्याग। स्थावर हिंसा का त्याग, घर में रहने वाला श्रावक स्थावर हिंसा का त्याग नहीं कर सकता। किसका? स्थावर माने 5 स्थावर। कौन कौन से? वो रोज काम में आते आपके, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पांचों आपकी यूजिबल हैं। पांचों क्या है? पृथ्वी पर आप रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, है ना। पृथ्वी, जल, जल से क्या करते? नहाना धोना। पर जल से नहाना धोना होता है, पर अधिकतर पानी अनछने पानी का उपयोग होता है। और छान करके पानी पीने का जिनका नियम है, वे भी अनछना पानी पीते, क्योंकि एक बार मटका छान के भर दिया फिर खत्म। बस मटके का पानी एक बार यदि उसमें भर गया, दूसरी बार यूज में नहीं आ सकता वो मटका। उसमें तुम कितना भी पानी छान के भरो, पर वो पानी छना नहीं माना जाता, क्योंकि वो सूखता नहीं है कभी भी। और छने पानी की मर्यादा कितनी है? 48 मिनट के अंदर का जो समय है, बस तुमने भर के सुबह 7 बजे भरा और 7:45 पर 7:48 पर तो वो अनछना हो गया। और यदि वो गीला का गीला रहता है तो छना नहीं माना जाता है। वो तो तुरंत छान करके, जैसे ठंडा पानी पीना है तुरंत छानो और छान करके तुरंत पियो, पर कौन छाने बार बार। तो बस अनछना पानी पीते हैं, है ना। नहाने में भी अनछने पानी का क्या होता है? वैसे कोई व्यक्ति ऐसे कि छना पानी पीने का नियम है, तो वो एक बोतल में पानी भर लेते हैं, लोटे में, जग में पानी, उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल देते हैं, तो उसकी 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है। कितने घंटे की? बस अब उसको 6 घंटे तक छानने की जरूरत नहीं है। पर 6 घंटे के बाद फिर और लौंग मत डाल देना, सौंफ मत डाल देना। बस उसकी जो एक बार की मर्यादा हो गई, अब उसकी मर्यादा को सौंफ डाल के बढ़ाया नहीं। 6 घंटे में 5 मिनट पहले रह गए, है ना, तो थोड़ी सी सौंफ और डाल दो तो 12 घंटे की हो जाएगी। फिर डालते जाओ, है ना, फिर डालते जाओ, तो वो मर्यादा एक ही बार मर्यादा बनेगी उसकी। अगर तुमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है तो उसकी मर्यादा 12 घंटे की हो जाती है। अगर उसके लिए तुमने अच्छी तरह से उबाल लिया है तो उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो जाती। अब जैसे, अब ऐसा कौन करे? बोलो ऐसा जिसे नियम पालना है, व्रत पालना है, वो व्यक्ति ऐसा करता है। जिसे धर्म पालना है वो सब कुछ करता। बोलो जिसे धर्म का पालना है वो सारी क्रियाएं करता है। जिसे धर्म नहीं पालना, कौन छाने? कहाँ है इसमें जीव? कौन से जीव दिख रहे? दिख रहे आपको क्या? तो हमको तो इतने बड़े बड़े नहीं दिखते हैं। कल बताया था 5.5 फुट की महाराज नहीं दिखी। अब जल में जीव क्या देखेंगे? जल में जीव क्या देखेंगे?
तो भैया उसमें जल में सूक्ष्म अंगुल है, इसकी असंख्यात भाग उनके शरीर की क्या होती है, अवगाहना होती है। कितनी? अंगुल के असंख्यात वे भाग उनके शरीर की क्या होती है, अवगाहना होती। वे हमारे दृष्टि के जो प्रत्यक्ष ज्ञानी के प्रत्यक्ष है, वो परोक्ष ज्ञानी के श्रद्धान का विषय है। जो दिखाई नहीं दे रहा उस पर क्या करो, श्रद्धान करो। पृथ्वी, जल, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, जिनका हम सेवन करते हैं, इनकी विराधना होती है। घर में रहने वाला श्रावक पंच स्थावर हिंसा का त्याग नहीं कर सकता। किसका? पंचस्थावर। घर में रहने वाला पंचस्थावर, हाँ, दिगंबर मुनिराज का मन वचन का कृत करत अनुमोदना से त्रस हिंसावर, दोनों स्थावर हिंसा, त्रस दिस्त हिंसा, स्थावर हिंसा का सबका त्याग है। ना मुनिराज पानी भरते, ना गर्म करते, ना अग्नि जलाते, ना बुझाते हैं, ना पृथ्वी खोदते, ना खुदवाते हैं, ना वनस्पति तोड़ते, ना तोड़वाते हैं, है ना, किसी भी प्रकार से वो पंच स्थावरों की विराधना नहीं करते, आरंभ करते भी नहीं है, और किसी से मुनिराज आरंभ करते नहीं है। बोलो, मुनिराज आरंभ करते भी नहीं है और किसी से कराते भी। पर धर्म का आरंभ मुनि ही करते हैं। आरंभ माने पाप भी होता है और आरंभ माने शुरुआत होती है। इसका शुभारंभ कौन करेगा? तो मुनिराज धर्म की शुरुआत मुनिराज करते हैं, पर मुनिराज आरंभ नहीं करते, हिंसा नहीं करते, हिंसा जन्य आरंभ नहीं करते हैं। शुभ अनुष्ठान का शुभारंभ जरूर वो करते हैं। तो क्या दिया कि श्रावक के पंच स्थावरों का त्याग नहीं हो सकता है। यदि इनका त्याग करना है, हिंसा ना हो, हिंसा ना हो, तो फिर मुनि बन जाओ। पंचाणुव्रत निधि हो, 5 अणुरूपी निधियां हैं। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचोर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, यानी ये 5 अणुव्रतों का जो निरति कर्मणहा, जो कैसा पालन करता है, जो व्यक्ति 5 अणुव्रतों का निरतिचार पालन करता है, किंचित मात्र भी दोष नहीं लगते। मैंने एक व्यक्ति से कहा नियम ले लो। बोले महाराज नियम हम इसलिए नहीं लेते कि नियम टूट जाते हैं। बोलो, नियम हम इसलिए नहीं लेते हैं कि टूट जाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, इस डर से नहीं लेते। मैंने कहा टू व्हीलर मत चलाना, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा। काजू मत खाना, लूज मौसम हो जाएगा। अरे भैया, अस्पताल किस लिए? लोग बीमार होते इसलिए अस्पताल है। क्या? बीमार होते लोग इसलिए अस्पतालें बनाएंगे। अगर बीमार नहीं होते कोई तो अस्पताल की जरूरत क्या थी? अगर गलती ना हो, गलती सबसे होती है, गलती होगी तभी सही होगा। अतिचार तो लगेंगे ही लगेंगे, दोस्त तो लगेगा ही लगेगा। और ये ध्यान रख के चलना, आलू का त्याग नहीं है तो उसकी याद नहीं आती है, त्याग करने के बाद ज्यादा याद आती है। और कई बार ऐसी परीक्षा हो जाती है, कई बार ऐसी परीक्षा हो जाती है कि जिस दिन आलू का त्याग कर दो, कहीं भोजन करना, सारे आइटम आलू के मिलेंगे। अब उस समय पश्चाताप नहीं होना कि अरे यार क्यों त्याग करे। कई लोग तो उधारी में त्याग मांगते हैं। कैसा? उधारी में जनवरी में हार देंगे, महाराज मार्च में छोड़ देंगे। जनवरी में आ ले लो, मार्च में 1 महीना छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा बाहर जाना है, अभी ले लो, आप लिख लो, हम कहां ढूंढते फिरेंगे तुमने मार्च में त्याग किया कि नहीं किया। ऐसे भी लोग उधारी में त्याग करते हैं। लोग बोलो, लोग उधारी में त्याग करते हैं, बोलते हैं कि महाराज आप तो ले लो यार, जनवरी में हार ले लो, फरवरी में आलू का त्याग कर देंगे, है ना। हर काम नगद में सौदा नहीं होता है, हमें भी दुकान पर उधारी करना पड़ती है। लोग हमको समझाते, हम लोगों को समझाते, लोग हमको समझाते, पर हम लोगों की बात नहीं समझते। हम लोगों की, सच्चा साधु वह है जो लोगों की बात नहीं समझता है, अपनी बात लोगों को। सच्चा साधु वह है जो लोगों की बात नहीं समझता है, परंतु अपनी बात लोगों को समझाता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। लोग त्याग, है ना, जिसे न्याय धर्म पालन करना है वो पानी को छानेगा भी, वो प्राशुक भी करेगा, वो रात्रि का भोजन त्याग करेगा, वो दिन में ही भोजन करेगा। आप अपनी मानसिकता तो चेंज करो।
नहीं चलता रात्रि में भोजन त्याग की बिन, नहीं चलता है। अरे त्याग करो, तुम कितनी स्वस्थता का अनुभव करते हो, आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी, जो पेटी बढ़ रही ना वो अपने आप कम हो जाएगी सारी बॉडी में। रात्रि भोजन और कंद मूल का त्याग करने से बॉडी का अपने आप मेंटेन हो जाता। हम लोगों को देख के कल एक आदमी आया, बोले महाराज आपकी बॉडी फिट है। मैंने बताओ कर्म का कल्ला देखो तो क्या देख रहे हो। एक आदमी आया, बोले महाराज जी आपकी बॉडी, बोलो ना। एक आदमी आया, बोले महाराज जी आपकी बॉडी फिट है। फिर दूसरा बोले कसी हुई हुई भी है। आपकी बॉडी क्या है? कसी हुई भी है। मैंने कहा देखो कर्म के कल्ला को क्या दिख रहा हो, जी नहीं दिख रहा कि मुनि महाराज अपने संयम व्रत का पालन करते हैं, बॉडी देख रहा है ना। तो मैंने उससे बोल दिया मैं जिम नहीं जाता हूं ना। अगला प्रश्न पूछते रहे कि महाराज जिम तो नहीं जाते हो, कसरत तो नहीं करते हो। मैंने कि जो कसरत करता है उसे बादाम और दूध कंपलसरी चाहिए क्या? जो कसरत करते हैं उन्हें बादाम और दूध कंपलसरी चाहिए। हमने कहा कसरत कर लो, पहले गिलास पर आउट हो गए तो क्या होगा हमारा फिर, क्या होगा फिर? हम भैया ये सब नहीं करते हैं। त्याग करने वालों की बॉडी का अपने आप क्या होता है, मेंटेन होता है ना। बिड रहते कंद मूल का त्याग करने वालों को और रात्रि भोजन का त्याग करने से अपने आप दो चीजें, बॉडी फिट रहती है और स्वस्थ रहती है। क्या रहती है? स्वस्थ रहती है। और विश्वास ना हो आप यूज करो, विश्वास ना हो आप यूज करो। रात में 9 बजे खाना बंद करो, बिल्कुल बंद करो रात में खाना। बोलते शरीर हमेशा भरा भारी भारी लगता है, बोलो बोलो जल्दी फटाफट बोलो। शरीर में भारी, माथा भारी भारी रहता, हल्का होना है हल्का भोजन करो, हल्का होना है हल्का भोजन करो। दिन में भोजन करो, रात्रि में भोजन नहीं करना, होटलों का नहीं खाना। आप देखो कितना आप रिलैक्स महसूस करते हैं, कितना आप रिलैक्स महसूस करते हैं। अभी कुछ लोगों ने जिनने रात्रि भोजन त्याग किया वो अभी इस चीज को महसूस कर रहे हैं। बोले महाराज बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। इसको हम बोलो, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमें स्वस्थता का अनुभव हो रहा है। जो मन विचलित क्यों, खाया और सो गए। ओ डायरेक्शन होता नहीं है, डायरेक्शन होता हाजमा होता नहीं है, इसलिए फिर शरीर में क्या होते, विकारी भाव उत्पन्न होते। दूसरी बात है क्या करें, हम बाहर जाते हैं, ऑफिस जाना पड़ता है, वहां से हम हालोल जाते हैं 40 किलोमीटर, बोलो सेठ जी, हालोल जाते हैं, वहां से 7 बजे निकलते हैं तो कम से कम हमारा 1.5 घंटा तो कम से कम आने में आप समझते हैं, लगता है 1.5 घंटा तो लगेगा। भैया हम सब समझ रहे, तुम पहले हमसे तो समझ लो। हाँ ठीक है तुम हालोल जाते जाओ ना, कौन मना कर रहा है, मैं ये थोड़ी बोल रहा कि मत जाओ, बिल्कुल जाओ। हालोल जाओ, महसाणा जाओ, कलकत्ता जाओ, रोज अप डाउन करो फ्लाइट से। पर दादा इतना तो ध्यान रखो कि दिन में खाओ। अब कैसी व्यवस्था बने, टिफिन लेकर के जाओ, सवेरे का खा के जाओ, बोलो सवेरे का खा के जाओ, शाम का टिफिन लेकर के जाओ। गरम खाने की आदत है ना, बढ़िया गरम गरम पराठे बनवाओ और तुरंत गरम पराठे को लपेट करके और डिब्बे में रख दो, वो शाम तक गरम बनी रहेंगी, गारंटी है मेरी। अचार लेके जाओ, टमाटर लेकर के जाओ। बस अब कहीं ना कहीं इंद्रियों को जीतना तो। अब तुम सोचो कि हमको सब कुछ मिल जाए, वहां दाल भी मिल जाए, सब्जी मिल जाए, तो भैया वहां तो सूखा सामान लेकर के जाओ, सॉस लेकर के जाओ। अपने निकाला दो ही तो रोटी खाना है ना, ऑफिस से छूटे सबसे पहले भोजन कर लो, वापिस आ जाओ। नियम पला कि नहीं पला? पर दिल पर होना चाहिए, बोलो पालन करने की भावना होना चाहिए तो नियम क्या होता है, पलता है। और बीवी यदि धार्मिक है तो बना के देगी, लेके जाओ आप बाहर गांव की बात करते हो कि बाहर गांव पालन, हम कहते घर से अच्छा बाहर गांव पालन हो सकता है। आजकल बाजार में सूखा सामान सब कुछ मिलता है ना, सूखा सामान सब कुछ मिलता है, नमकीन मिलता है, पूड़ियों के पाउच मिलते हैं, फल फ्रूट्स मिलता है, ड्राई फ्रूट्स मिलता है। तुम पालन करना चाहो फिर कहीं ना कहीं तो अपनी इस लपलपिया को जीतना पड़ेगा ना। तो लपलपिया है ना, इसको कहीं ना कहीं तो कंट्रोल में लाना पड़ेगा। और बहुत सारे जो रात्रि में नहीं भोजन करते हैं वो अपना टिफिन ले जाते हैं
अपना भोजन कर लेते। तो ऐसा नहीं कहना कौन ऐसा करता होगा, करने वाले सारी क्रियाओं का क्या करते हैं। हम लोग कितने बाहर रहते हैं, जंगलों में भी आहार होता तो वही विधि, जंगल में भी आहार होता है तो वही पड़गाहन, वही चौका, वही दूध, वही सब साफ सफाई, वही चंदेवा, है ना, वही आसन। ऐसा नहीं हमारा समझौता कर लो हम बना के ला रहे, बड़ौदा से बना के लाएंगे, 10 किलोमीटर पर बना के लाएंगे, वहां पर पराठे भजिया पकौड़ा, है ना, सब घी में तला हुआ लाएंगे, आपको करा देंगे, आप ले लेना। रास्ता में तो छूट रखो इतनी, बोलो रास्ते में तो नहीं। सच्चे धर्म में कभी छूट नहीं होती, बोलो सच्चे धर्म में कभी। और तुमने अगर ऐसा नियम लिया छूट लेके तो वो धर्म नहीं है तुम्हारा, ये तो तुम्हारा कपट करपट धर्म है ना। ये तो तुमने मायाचारी की छल किया, कपट किया। इसी से कहा हमारा रात्रि भोजन का त्याग। ठीक है, 1 महीने को बोले बाहर की छूट, मैंने ठीक है दे दी। वो तो उसी दिन खा लिया उसने, आहार दिया जिस दिन। तो शिकायत आई, बोले मैं महाराज आपने भैया को नियम दिया, भैया ने तो रात में भोजन किया। मैंने उससे पूछा आपने रात में भोजन किया, बोले हाँ बिल्कुल किया। मैंने क्यों किया, बोले महाराज आपने बाहर की छूट दी। आपने कहाँ खाया, घर के बाहर। कहाँ खाया, घर के बाहर, कमरे में नहीं खाया, घर के, रसोई घर के, बोलना कर्म का कल्ला, रसोई घर के बाहर अथवा छत पर या घर के बाहर। बताओ लोग ऐसा करते, हमारी आंखों में मिर्ची डालती, हमारी आंखों में धूल डालते। कहां जाओगे हमारी आंखों में धूल डाल करके, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कौन बोला अच्छा है, जाना भी नहीं। पर ख्याल रख जो भूल मत जाइए, जो नरक के नीचे भी निगोद है ना। 7 राजू है ना, 6 राजू में 6 नरक हैं, 6 राजू में 7 नरक हैं, और एक राजू में नीचे कल भूमि है जहां पर निगोदी अजीब क्या होते हैं, रहते हैं। तो भैया जिसको धर्म पालना है, जो गति उत्तम चाहता है, पंचानिधियों निरति करना पर, जो 5 अणु व्रतों का निरतिचार पालन करता है, यत्यवधर रष्ट गुणा दिव्य शरीर लभ्यन्ते, ऐसा जीव वह दिव्य शरीर को प्राप्त करता है, 8 गुणों से युक्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है, कर्मों का नाश करके मोक्ष को जाता है। पहले वो दिव्य शरीर, देवों का शरीर प्राप्त करता है, 8 रिद्धियों से युक्त होता है, और उसके बाद में वह अनेक प्रकार की सुख भोग करके मनुष्य गति को पा करके महामृत्यु बन करके निर्वाण को प्राप्त होता है। अणुव्रतों की महिमा ऐसी जानना चाहिए। समय हो रहा है, शेष विषय को बाद में अलम। चलो पंच परमेष्टि भगवान की।